तो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम पायल है और मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या चलता रहता है अपने ब्लॉग के ज़रिए। तो आज मैं दिखा रही हूँ, आज मुझे मंदिर साफ़ करना है और सुबह सुबह ही मैं लेके ये सारी चीज़ें बैठ गई हूँ कि ये सारा मैं आज निपटाऊँगी। और मैंने मंदिर को ट्रंक के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट मतलब उसका सारा सामान निकाल के मैंने ट्रंक पे रख दिया है और मैं फटाफट से मंदिर को क्लीन करने वाली हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मैंने ये देखो यहाँ पे निकाल के सारी चीज़ें रखी है। और मैं जो डिटर्जेंट से क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और मिला नहीं, ऑप्शन मुझे कुछ लगा नहीं। तो और सेकंड मुझे थोड़ी जल्दी है काम की, संडे है फिर भी थोड़ा जल्दी है। वैसे तो संडे को बहुत आराम से काम करती हूँ, लेकिन नहीं, आज थोड़ा हमें बाहर भी जाना है तो इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी से काम निपटाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से मंदिर में लग गई थी, मंदिर क्लीन करने में। और ये जो थोड़ी सी क्लिप वैसी आ रही होगी, लेकिन मैं ट्राइपॉड से बना रही थी इस वजह से, और सही से वो सेट हुआ था नहीं हुआ था यही मैं बार बार कैमरे में देख रही थी। और मैं मतलब अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी और प्रियांशी अभी सो रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट उसके उठने से पहले काम निपटा लेना चाहिए, क्योंकि वो उठ जाती है तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं फटाफट से काम निपटाने लग गई थी, क्योंकि इसके बाद मुझे उसके उठने के बाद तो मुझे बहुत स्लो काम करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसको देखो फिर काम करो, फिर उसको देखो फिर काम करो, ऐसे ही चलता रहता है। वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनके घर में छोटा बेबी है। ज़्यादा छोटा बेबी भी आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जो ये 2 से 2.5 साल के बच्चे होते हैं ना, 1.5-2 साल के, वो ज़्यादा परेशान करते हैं। जब तक वो 6-7 साल के ना हो जाए तब तक तो परेशान करते ही हैं। तो फटाफट से अब मैं, अगर वो उठ जाएगी ना तो आज आएगी, पहले मंदिर का सामान निकालेगी और वो छेड़छाड़ करेगी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अच्छा है वो अभी सो रही है और मैं अर्ली मॉर्निंग ही लग गई थी इस काम में। मैं सोचा जल्दी से निपटा लूँगी तो जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाएंगे, फिर हम लोग जल्दी से बाहर जा पाएंगे। तो मेन काम तो जो मेरा आज का है ना, वो सिर्फ मंदिर साफ़ करना ही है और नॉर्मली जो झाड़ू पोछा होता है वो। तो ये काम तो आज मैंने मतलब एक डेली रूटीन में मैंने इसे आज ऐड किया है, वरना मेरा नॉर्मल काम होता है वही। डेली रूटीन में नहीं कह सकते हो, ये आज ही मेरे को, वैसे मैं हफ्ते में 1 दिन क्लीन करती हूँ शनिवार को, लेकिन शनिवार को मुझे टाइम मिला नहीं था तो इसलिए मैं संडे को कर रही हूँ। और मैंने सोचा संडे को ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि उस दिन इसके पापा भी घर पे रहेंगे तो फिर साथ में मिलके हम लोग कर लेंगे। तो ये चीज़ मैं करने लग गई थी सुबह उठने के साथ ही। मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों, और मैं आज हमें कहाँ जाना है मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। आज हमें जाना है कहीं, एक अच्छी जगह जाना है घूमने। मैं वहाँ पे 3-4 बार जा चुकी हूँ और काफ़ी अच्छी जगह है, गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत से लोग जाते हैं। तो जो दिल्ली से होंगे या यूपी या नोएडा से होंगे उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में। और बिल्कुल आपको वो मतलब गर्मियों के लिए तो काफ़ी अच्छा है कि आप जाओगे ना वहाँ पे, तो मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि सुबह निकल जाओ और आप इवनिंग तक वहाँ रहो और फिर आ जाओ। मतलब आपका पिकनिक भी हो जाएगा, एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत अच्छी जगह है, मैंने काफ़ी बार मैं गई हूँ। और ये ज़्यादातर हम समर में ही जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में ही जाना मतलब एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। आप वहाँ जाओगे ना या आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हम कहाँ गए थे और हम क्या करने, मतलब किस लिए गए थे। वैसे हमारा वैसे प्लान नहीं था, पर मैं 3-4 दिन से कह रही थी कि मेरे को वहाँ जाना है जाना है जाना है। तो वैसे इनको भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को मैं ले चलूँगा। तो मुझे सुबह से पता था कि हमें जाना है, तो इसलिए मतलब मैं सुबह ही उठ गई थी और मैंने फटाफट से काम किया। और इधर प्रियांशी उठ गई थी और उठ के वो रो रही थी, तो फिर मैं इसको थोड़ा कंफर्टेबल करने लग गई। और काफ़ी गर्मी हो रही है तो वो रात को ऐसे ही सोती है, कपड़े उतार के और सिर्फ एक डायपर या फिर ऐसे, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है गाइस दिल्ली में। तो कभी मौसम अचानक से चेंज हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा लाड लड़ा रही थी, क्योंकि उठने के बाद जब तक मैं इसको लाड नहीं लड़ाऊंगी ना तब तक इसको सुकून नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद मैं इसको लाड वाड लड़ा के फिर चली गई थी मैं मंदिर साफ़ करने के लिए, क्योंकि अभी मंदिर का ऊपर वाला जो हिस्सा रह रहा है वो हिस्सा अभी साफ़ करना रह रहा है।
और मैंने अंदर का और वो जो टेबल था वो साफ़ कर दिया था, लेकिन मैंने अंदर के कैबिनेट वगैरह साफ़ नहीं किए थे क्योंकि उसमें काफ़ी सामान था और उसे मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीन किया था, तो उसमें कोई वैसा था नहीं। तो मैं पीछे देख रही थी तो पीछे काफ़ी ना मतलब धूल मिट्टी लगी जम गई थी, तो मैंने सोचा वो भी साथ के साथ क्लीन कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये सारा काम करने के बाद हम लोग निकल गए टाइम से। तो बाकी ये काम का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की थी काम में और वो नहीं चाहते कि मैं उनकी वीडियो बनाऊं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कैमरे में आना, तो वो कहते कि कैमरे से तो मुझे दूरी रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो हम लोग निकल गए थे। फिर हम लोगों ने खाना वाना तो घर पे बनाया नहीं था क्योंकि आज हमारा प्लान बाहर का ही था, तो फिर हम यहाँ पे एक ढाबे के पास रुके थे। ढाबा जैसा ही है बट ढाबा नहीं है, तो हम यहाँ रुके थे। यहाँ पे हमने नान खाया था, जो काफ़ी टाइम हो गया था नान खाए हुए, तो मैंने सोचा चलो नान ही खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम निकल गए थे और हम लोग हैं अभी मुरादनगर में, और जो दिल्ली से हैं उनको पता होगा मुरादनगर में क्या है, तो हम आपको दिखाएंगे मुरादनगर में क्या है। तो ये देखो, ये इधर पूरा गांव ही है, ये यूपी के हिस्से में पड़ता है, तो ये पूरा गांव है और दोनों तरफ खेत है। तो बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आई है। अगर मैं जा भी रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब अगर जाओगे ना तो गांव वाली ही फीलिंग आएगी। दोनों साइड खेत है और आपको खेतों में वैसे भी मतलब इस टाइम पे गेहूँ भी मिल जाएगा, गन्ना भी मिल जाएगा। और ये देखो ईंटे की चिमनी, मतलब यहाँ पे ईंटे भी बन रहे हैं, काफ़ी दूर तक ईंटें आपको यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। और काफ़ी सही जगह है। आप लोग आगे देखोगे ना आप लोग खुद समझ जाओगे। तो हम लोग तो बिल्कुल आराम आराम से जा रहे थे रुकते रुके, क्योंकि थोड़ा सा हमारे घर से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है और धूप भी काफ़ी हो रही है। देख रहे हो सुबह के अभी आई थिंक 10 बज रहे हैं और मौसम देखो कैसा हो रहा है। तो हम लोग बिल्कुल ही सुबह निकल गए थे क्योंकि जितनी आप ठंडे ठंडे मौसम में चले जाओ, और हमें तो बाइक से जाना था, तो फिर हमने सोचा कि ठंडे ठंडे में जाते हैं और ठंडे ठंडे में हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि धूप में तो फिर जाना इम्पॉसिबल हो जाता है और गाड़ी लेके जाना तो बेकार है उस जगह पे, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक होता है रास्ते में भी। तो काफ़ी हमें ट्रैफिक भी मिला था, लेकिन मैंने ट्रैफिक वाला सूट नहीं किया क्योंकि गर्मी में बच्चा वैसे परेशान हो रहा था। तो उसके बाद हम पहुंच गए हैं और ये बीच इसका जो कट है ना वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा। तो हाँ, ये बीच में से कट है एक, जहाँ से सारे कट ले रहे थे, फिर हमने भी वहाँ से कट लिया। और जी हाँ, हम आए हैं छोटे हरिद्वार। इसे छोटा हरिद्वार कहा जाता है, मुरादनगर में पड़ता है। और ये डिट्टो सेम छोटे हरिद्वार की मतलब बड़े हरिद्वार की तरह ही उसकी कॉपी करके इसको बनाया गया है। यहाँ पे मतलब दुकान वगैरह लगती हैं, आप मतलब कुछ भी ले सकते हो। मतलब श्रृंगार का सामान हो गया, बच्चों के टॉयज़ हो गए, पूजा पाठ का सामान हो गया। फिर हमने अपने यहाँ पे बाइक लगाई और फिर हम उतर गए। और मैं आपको दिखाती हूँ नीचे का नज़ारा कितना अच्छा हो रहा है। अभी तो पानी का लेवल भी काफ़ी कम है और भीड़ भी काफ़ी कम है, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं। तो वैसे आप मतलब जब बहुत गर्मी पड़ेगी ना, जब आओगे ना, तो यहाँ पे ना मतलब आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। और ये सारे लोग भी हमारी तरह यहाँ पे मतलब पिकनिक मनाने आए, सुबह अपनी फैमिली के साथ आए हैं और इवनिंग तक सारे चले जाएंगे। तो मैं जब पिछली बार आई थी पिछली गर्मियों में, तो ये बेंचेस जो लगे ना ये नहीं लगे हुए थे, लेकिन देखो इस बार इन्होंने ये भी लगा दिया। काफ़ी अच्छा काम किया है। और पानी का लेवल देखो बहुत ही कम है, नीचे है, लेकिन जब पानी का लेवल ऊपर तक होता है तो ये जितनी भी सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये सारी सीढ़ियाँ ढक जाती है, लेकिन अभी पानी का लेवल बहुत कम है। तो हम लोग भी नहाने के लिए थोड़ा सा बीच में गए थे। तो सेफ्टी भी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो पाए वगैरह बनाए हुए हैं, चैन वैन। जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े हरिद्वार की तरह बिल्कुल इस हरिद्वार को बनाया गया है, सेम वैसे ही है। लेडीज़ के लिए अलग घाट बनाया गया है, वहाँ पे जाके लेडीज़ नहा सकती है, जेंट्स के लिए अलग बनाया गया है। तो वहाँ पे प्रिंशु को भी मैंने कपड़े चेंज करके बिठा दिया था। और हमें नहाने से ज़्यादा ना मुझे तो सुकून मतलब पानी में पैर डाल के बैठने में मिलता है। तो मैं तो ज़्यादातर टाइम आज मैं पानी में ही पैर डाल के बैठी हुई थी। और इधर प्रियांशी बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई थी, पहले तो नहीं हुई थी पर बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई थी और वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। और वहाँ पे और भी फैमिली थी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, फिर उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और हम तो मतलब हर गर्मियों में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगता है जाना वहाँ पे।
चाहे तो हम वाटर पार्क भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आता। बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब मज़ा आता है। अब आप लोग समझ सकते हो गर्मियों में इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो फिर हम लोग गए और काफ़ी यहाँ पे साफ़ सफाई भी आपको मिल जाएगी, कोई गंदगी नहीं, कोई क्लीन, हर टाइम यहाँ पे क्लीन होता रहता है। और यहाँ पे ये पूजा पाठ का सामान मिल रहा था क्योंकि अक्षय तृतीया थी, तो इस वजह से बहुत सारे लोग मतलब दिया वगैरह जला रहे थे, तो फिर हमने भी लेके जलाया। और इधर प्रियांशी और छोटे से बच्चे को देख कर कह रही थी उसकी ऐसी बॉटल उसके पास भी है, तो कह रही थी उसकी वो बॉटल चाहिए। तो फिर हम तो लेके गए नहीं थे उसकी बॉटल, तो थोड़ा सा परेशान हुई। फिर उसके बाद हम नहा वहा लिए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी भीड़ बिल्कुल कम है। वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है मेन गर्मी में आओगे तो, इस टाइम नहीं थी। फिर हम नहा वहा के कपड़े चेंज करके हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि शाम के 4:30 हो गए थे, तो हमें टाइम पे घर भी पहुंचना था। 1-1.5 घंटा तो जाने में भी लगता है। तो फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए और हमने काफ़ी इन्जॉय किया और हमने बहुत कुछ खाया भी और हमने बहुत कुछ ख़रीदा भी। लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब इतना भी मतलब मेरे हस्बैंड कहते इतना भी नहीं मतलब बनाओ क्योंकि हम भी आ जाएंगे। तो फिर हम लोग फिर निकल गए घर के लिए, ठंडे ठंडे ही, मतलब ज़्यादा नहीं। तो हम लोग घर आ गए थे गाइस। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने हमें आते आते तो वैसे भी 6 साढ़े 6 हो ही गए थे। तो फिर हमने उसके बाद हम थक तो गए थे, तो फिर उन्होंने खाना बनाया, मतलब हमने नमकीन चावल बनाया था फ्राइड राइस टाइप। तो उन्होंने वो बनाया, तो उसका क्लिप तो लेना इम्पॉसिबल है, आप समझ ही सकते हो। तो वो बनाया और उसके बाद मुझे मतलब कि हफ्ते का जो काम होता है कि संडे वाले दिन होगा तो मलाई निकालना, घी निकालना मलाई से। तो मैंने सुबह तो निकाला नहीं था, जैसे कि मैं घूमने गई थी उस चक्कर में। तो मैंने सोचा कि अभी निकाल लेते हैं ताकि अगले दिन हमें मतलब जिस टाइम का जो काम होता है ना उसी टाइम कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद ना फिर काम टलते ही जाता है। तो मैंने सोचा फटाफट से चलो मलाई से घी भी निकाल के अभी रख देते हैं ताकि फ्री हो सके। तो इधर मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था और काफ़ी ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो गई थी गाइस, 2 डब्बों में इकट्ठी हो रखी थी। तो फिर ज़्यादा दिन रख दो तो मलाई थोड़ी खट्टी हो जाती है, तो फिर उससे थोड़ी स्मेल आने लग जाती है। तो इस वजह से मैं हफ्ते के हफ्ते ही निकाल लेती हूँ और फिर हफ्ते के हफ्ते मतलब हमारा घी भी यूज़ हो जाता है, तो इसलिए मैं हफ्ते ही हफ्ते निकालती हूँ, ज़्यादा दिन रख के नहीं निकालती। वैसे बहुत से लोग 15 दिन का भी रख के निकालते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं करती। तो फटाफट से मैंने चढ़ा दिया था और इधर बहुत सारे हमने खाना वाना खाया था, तो फिर बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा साथ के साथ ये भी काम निपटा लेते हैं, क्योंकि आज वैसे हमारा काम बहुत जल्दी हो गया था। 8:30 बजे तक तो हम फ्री हो गए थे, मतलब ऐसा कोई काम नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कोई सपोर्ट करने वाला हो ना तो जल्दी हो जाता है काम। जैसे कि कोई कह दे कि हाँ भाई तुम भी थकी हो तो चलो। वैसे मेरे हस्बैंड हैं, अगर मैं थकी होती तो वो भी खाना वाना बना लेते हैं, और अगर मैं कोई काम बोल दूँ तो वो भी कर देते हैं वो। तो हम दोनों ने मिलजुल के सारा काम कर लिया था। और इधर हमारे घी से हमने मलाई चढ़ा दी थी और मलाई धीरे धीरे उबलने लग गई थी। और उबलते उबलते वैसे ना फेंटना मुझे सीखना है कि मलाई कैसे फेंटते हैं, और किसी को पता हो तो बताना, क्योंकि वैसे तो रही से भी फेंटते हैं, लेकिन रही मेरे पास है नहीं। अगर रही से फेंटना होगा तो मैं रही लेके आऊँगी। और मिक्सी का भी मैंने बहुत नेट पे देखा है कि मिक्सी से भी लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरी मिक्सी से हो ही नहीं थी। अब मैंने क्या गलती करी थी नहीं करी थी, उसके बाद से मैंने मिक्सी में करना ही बंद कर दिया था। तो इधर मेरे बर्तन भी मैं धोने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो रखे थे। तो मैंने सोचा साथ के साथ ये भी काम निपटा लेते हैं। फिर उसके बाद प्रिंशु भी परेशान कर रही थी इधर, तो मैं उससे बात कर रही थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो वो 8:30-9 बजे तक ना उसने टाइमिंग बना ली है, उसको सोना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उतने बजे ना परेशान करने लग जाती है। तो इसलिए उस टाइम तक मैं उसको खाना पीना खिला देती हूँ ताकि वो भी सो सके। और इधर में बर्तन में मेरे धुल ही गए थे, बस इनको पानी से निकालना था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी और हमने खाना पीना हमने खा ही लिया था, क्योंकि शाम में आए थे तभी खाना बनाया था उन्होंने, तभी हमने गरम गरम खा लिया था। अब बस जो भी काम रह गया था थोड़ा बहुत ये घर का काम रह गया था। वैसे इस ब्लॉग में मैंने कुछ ज़्यादा वगैरह ऐड कुछ भी नहीं किया है, और मेरे को भी इतने अच्छे से बनाना भी नहीं आता है। प्लीज़ सपोर्ट करो, मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँगी और बहुत कुछ दिखाऊंगी अपनी लाइफ का, जो कि बहुत कुछ है जो कि आप लोग को पता नहीं है और मैं बताऊंगी। तो प्लीज़
आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो और थोड़ा सा एक कमेंट तो ज़रूर ही कर दिया करो। आपके एक कमेंट से मतलब कुछ नहीं जाएगा आपका, लेकिन हमें बहुत, मुझे मतलब वैसे होती ना कि सपोर्ट टाइप की, हाँ कोई है जो आपको कमेंट कर रहा है या वो बोल रहा है कि हाँ बनाओ, तो इसलिए बाकी मैं और कुछ नहीं बोल पाऊँगी, मुझे इतने अच्छे से स्पीच देनी नहीं आती। और हमारा बर्तन धुल के रेडी हो चुका था और इधर मेरे घी भी बन चुका था और बस हमें अब घी को निकालना रह गया है। तो मैं इसे छान के रख दूँगी बर्तन में, उसके बाद सुबह ठंडा हो जाएगा ना ये, तब मैं इसे कांच के जार में डाल के रख दूँगी। और ये हमारा हफ्ते भर से ऊपर चल जाएगा, 10-15 दिन तो चल जाएगा। और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। बाकी बीच में मैंने तो बाय बाय।